हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। आज जो है हम जीएस के बारे में बात करेंगे। तो आज जीएस में जो पॉइंट है समझाने लायक वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी हम आज बात करेंगे कि जो भारत में जो 20 इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए हैं, अलग अलग बैटल्स हुए हैं, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ही क्या है, लड़ाइयाँ हैं, युद्ध है, बैटल्स हैं। तो आज मैं उन्हें एक सीक्वेंस में करने की कोशिश करूँगा आपके सामने, ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हेडिंग है हमारा भारत के मुख्य युद्ध। भारत के मुख्य युद्ध यानी कि कह सकते हैं मेन बैटल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे हम लेते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि वो जो युद्ध हुए हैं वो कौन से सन में हुए हैं, किन किन के बीच में हुए हैं, और उन्हें एक सीक्वेंस में लगा रहा हूँ मैं। और फिर देखते हैं कि कितने युद्ध हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने चाहिए। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ है जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध इंग्लिश में मैं लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा और फिर ज़्यादा स्पेस भी चाहिए। तो तराइन वगैरह जो हैं ये सब क्या होते हैं, ये तो एक स्पेस के नाम होते हैं जहाँ ये लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। तो ये तो हिंदी हो या इंग्लिश हो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। तो तराइन का युद्ध, डैट मीन्स बैटल ऑफ तराइन बोल सकते हैं आप इसे। अब ये हुआ था 1191 में, 1191 में हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और ये था तराइन का युद्ध 1191 में। ठीक, उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध आता है। तराइन का दूसरा युद्ध आता है यानी कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ये फिर अगले ही साल हुआ 1192 में, 1192 में। इन दोनों के बीच ही हुआ था, लेकिन पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, तो मोहम्मद गौरी की जो है जान बख्श दी थी। अगले साल फिर ये तैयार होकर आया, तो लड़ाई तो इन दोनों के बीच में ही होनी थी, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक, उसके बाद तीसरा युद्ध है चंदावर का युद्ध, बोलेंगे इसे चंदावर बैटल। चंदावर का युद्ध ये मैं पहले कह चुका हूँ कि जितने भी नाम आएंगे सभी उस स्थान के नाम होते हैं जहाँ ये लड़ाइयाँ लड़ी गई है। ये युद्ध हुआ था 1194 में। और इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। जयचंद को हराया था। ये जयचंद जो है वो जयचंद है जिसे मोहम्मद गौरी ने सहायता दी थी पृथ्वीराज चौहान को हराने में। ठीक है, तो पहले तो इसकी सहायता से पृथ्वीराज चौहान को हराया गया, और फिर 1194 में मोहम्मद गौरी ने खुद जयचंद को भी हरा दिया। ठीक, उसके बाद अभी आपने देखा कि जो 12वीं शताब्दी थी, 12th सेंचुरी, उसमें ये 3 युद्ध हुए जो मुख्य हुए, ये मैंने आपको बताया। ठीक, अब आते हैं 16वीं शताब्दी में। उसमें सबसे पहला युद्ध जो मुख्य हुआ था वो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बोलेंगे, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत फिर इस जगह का नाम है जहाँ लड़ाई लड़ी गई थी। और ये जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1526 में। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। जैसा आप जानते हैं मुग़ल शासन की जो स्थापना हुई थी वो इस युद्ध से ही हुई थी 1526 में। 1526 से पहले जो दिल्ली पे शासन था वो लोदी वंश का शासन था, जिसकी स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। और उस समय जब बाबर हिंदुस्तान में आया था उस समय लोदी वंश का राजा कौन था? इब्राहिम लोदी, शासक या राजा, जो दिल्ली पे अपना राज चला रहा था। और बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत में मुग़ल वंश की स्थापना कर दी। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था
26 में हुआ था। उसके बाद नंबर 5 है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बोलेंगे, ये खानवा फिर जगह का नाम है। ये फिर अगले ही साल लड़ाई हुई 1527 में, और ये हुई बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच, और इसमें बाबर ने किसे हरा दिया था? राणा सांगा को। आप देख रहे हो जो मैंने पहले वर्ड लिख रखे हैं, ये विजेता हैं, और जो दूसरे हैं ये हैं जो हार गए थे। यानी कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। इस तरह से बाबर ने राणा सांगा को हराया खानवे के युद्ध में, जो 1527 में हुआ था। उसके बाद नंबर 6 है, इसे बोलेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी ये फिर अगले साल हुआ 1528 में, और इस समय बाबर का ही शासन चल रहा था। तो ये भी बाबर है एक साइड। तो इसमें बाबर ने हराया मेदिनी राय। बाबर ने हराया मेदिनी राय को, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 है घाघरा का युद्ध। घाघरा बैटल, इसे घाघरा कह देते हैं या घग्गर भी कह देते हैं। नदी का नाम सुना होगा आपने, घग्गर नदी, तो उसे घाघरा नदी भी कहते थे। ये युद्ध उस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। अगले ही साल ये युद्ध हुआ 1529 में। बाबर अभी भी चल रहा है, और इसमें बाबर ही जीता, और बाबर ने अफ़गानों को हराया। बाबर ने अफ़गानों को हराया, ठीक। 1529 हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे नंबर 8। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात देखें तो ये देख सकते हैं कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1526 में बाबर कहाँ आया था? हिंदुस्तान में आया था। इसने लगातार 4 युद्ध लड़े, 1526, 1527, 1528 और 1529, और चारों युद्ध में ही बाबर विजयी रहा है, और अपने जो अपोजिट पार्टी थी उसे हराया है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और जो बाबर का पुत्र है कौन? हुमायूं, उसके कुछ मुख्य युद्ध हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब आएगा चौसा का युद्ध। चौसा जगह का नाम है, ये सब जगह के नाम है, मैं बता चुका हूँ आपको। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, इंग्लिश में बोलने के लिए तो बस इसमें यही है, बैटल ऑफ चौसा। ये हुआ है 1539 में, 1539 में, और इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह सूरी सूरवंश का शासक था, और बाबर के बाद एक समय ऐसा आया था जब मुगल वंश की नींव कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जो हुमायूं है इतना कुशल शासक नहीं था इतिहासकारों की मान्यता के अनुसार, इसलिए शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, ठीक। उसके बाद नंबर 9 है, इसे बोलेंगे कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। कन्नौज, कन्नौज का युद्ध, एक नाम और है इसका, बिलग्राम भी इसे कहते हैं। 2 नाम हैं, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम। ये फिर अगले ही साल लड़ा गया 1540 में, और रिजल्ट सेम रहा। इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, ठीक। तो अभी हमने कितने बैटल देखे हैं? 9 युद्ध देखे हैं, ठीक। दोबारा देखिए एक बार। तराइन का युद्ध हुआ 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, इसमें इसका उल्टा रिजल्ट है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। फिर चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, 1194 में, इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। फिर घाघर या घग्गर का युद्ध हुआ 1529 में, बाबर ने अफ़गानों को हराया। फिर चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को ही हराया, ठीक। इसके बाद अब आगे चलते हैं।
ये कुछ मुख्य युद्ध हैं जो हर एक स्टूडेंट को मुझे लगता है याद रहने चाहिए। तो कहाँ तक आ गए थे हम? 1540 तक आ गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 10, 1556 का युद्ध। इस सीक्वेंस में मैंने गलती की, पहले नाम लिख रहे थे तो नाम ही लिखते हैं पहले। 1556 ये था पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो तो हम करके आए हैं 1526 में हुई थी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1556 में। और इस युद्ध में अकबर, हुमायूं का बेटा आ चुका है। अब कौन? अकबर। बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर। अकबर ने हेमू को हराया। अकबर ने हेमू को हराया था पानीपत के दूसरे युद्ध में। उसके बाद नंबर 11 जो इम्पोर्टेंट है वो है तालीकोटा का युद्ध। ये काफ़ी एग्ज़ाम में आ चुका है। तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, और ये हुआ है 1565 में। इन्हें उल्टे कर सकते हो, ये यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, थोड़ा सा याद करने के लिए। 1565 में। और इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में हुआ करता था, ठीक। और इंग्लिश में बोलेंगे रूइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो क्वेश्चन आ चुका है कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था, रूइन हुआ था, बर्बाद हुआ था, वो किस युद्ध में हुआ था? तालीकोटा के युद्ध में। और ये कब लड़ा गया था? 1565 में। उसके बाद नंबर 12 है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध काफ़ी फेमस युद्ध है, सबने नाम सुन रखा है। ये हुआ था 1576 में। इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए। याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से चीज़ें याद रहती हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, और ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक। तो आपने देखा हमारी ये 9 एंट्री हो गई हैं। 6 एंट्री पहले थी जो मैंने रब कर दिया, मिटो दिया, और 3 एंट्री ये 9 एंट्री कौन सी शताब्दी की हैं? 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी, ठीक। हमारे 12 पॉइंट हो गए हैं टोटल, जिनमें 3 एंट्री तो आई थी 12वीं शताब्दी की और 9 एंट्री आई हैं ये 16वीं शताब्दी की, ठीक। उसके आगे चलेंगे अब नंबर 13 पे। अब आएगा प्लासी का युद्ध, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी फिर जंग का नाम है। ये हुआ था 1757 में, 1757। अब हम कहाँ आ गए हैं? 18वीं शताब्दी में आ गए हैं, 18th सेंचुरी में। युद्ध तो बहुत हुए हैं, पूरी हिस्ट्री युद्ध से भरी हुई है, लेकिन यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स आपको बता रहा हूँ या लिखवा रहा हूँ आपको आज समझाने के लिए। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के युद्ध में। आपको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में वो सन 1600 में आई थी। 1600 ईस्वी में आई थी, यानी कि 1600 AD में आई थी। और अब बात हो रही है 1757 की, तो लगभग 150 साल इंडिया में हो चुके हैं। तो अंग्रेज़ यहाँ पे काफ़ी ताकतवर हो गए थे और प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये बंगाल की तरफ है, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, वहाँ पे अंतिम किला रह रहा था हिंदुस्तान में जो पावर थी। अब अंग्रेज़ उसे भी हराना चाहते थे, ठीक। उसके बाद नंबर 14 अब आएगा वाड़ीवास का युद्ध। वाड़ीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वाड़ीवास। ये हुआ था 1760 में, और इसमें फ्रांसीसियों को हरा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। फ्रांसीसियों को
हराया था, अंग्रेजों ने हराया था फ्रांसीसियों को, ठीक। इसे कहते हैं वाडीवास का युद्ध। उसके बाद नंबर 15 है (1761), अगला ही साल 1761, और इसमें हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी युद्ध या तीसरा लड़ाई या तीसरा युद्ध पानीपत का। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, जिसमें बाबर ने हेमू को हराया था। अब 1761 में है पानीपत की तीसरी लड़ाई, और इसमें अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली बोलते हैं, इसने हरा दिया था किसे? मराठों को। ये काफ़ी निर्णायक युद्ध रहा था और मराठे लगभग जीत ही गए थे, लेकिन एक हल्की सी गलती या लापरवाही कह सकते हैं, उसकी वजह से मराठों की हार हो गई थी। ये था पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई या पानीपत का तीसरा युद्ध। उसके बाद नंबर 16 है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बोलेंगे इसे। ये हुआ था 1764 में, 1764 में, और इसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। इसका संबंध सिराजुद्दौला से ही है। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान को हराने में जयचंद ने मोहम्मद गोरी की मदद की थी, इस तरह से ही मीर कासिम ने अंग्रेज़ों की मदद की थी सिराजुद्दौला को हराने में, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। तो आपने देखा कि 4 एंट्री आ गई हैं। ये कौन सी शताब्दी की आ गई हैं? 18वीं शताब्दी की आ गई हैं। तो पहले 3 एंट्री आई थी 12वीं शताब्दी की, फिर 9 एंट्री आई थी 16वीं शताब्दी की, और अब 4 एंट्री आ गई हैं किसकी? 18वीं शताब्दी की। इससे आगे देखेंगे अब। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हर एक स्टूडेंट्स को मुझे लगता है याद रहने चाहिए। तो थोड़ा सा 1-2 बार सुनोगे और 1-2 बार लिख के देखोगे तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी आपके। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे हो गए थे कितने? 16 हो गए थे। उसके बाद है नंबर 17। नंबर 17 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फर्स्ट फ्रीडम फाइट ऑफ इंडिया। और ये आप जानते हैं कब हुआ था? 1857 में। इसमें कोई हार जीत नहीं कह सकते, ये तो एक तरह से स्पार्क यानी कि एक चिंगारी थी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। और मंगल पांडे मेरठ में, आप सब जानते हैं, एक बहुत बड़ी क्रांति शुरू हुई थी 1857 में। तो ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध है। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हुई थी, तो ये 1857 में यानी कि 19वीं शताब्दी में लड़ा गया। उसके बाद नंबर 18 अब आता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये हुआ था 1914 से 1918 तक, यानी कि 20वीं शताब्दी में 4 साल चला है, देख रहे हैं आप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 में। उसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये हुआ है 1939 से 1945 तक। ये चला है 6 साल। उसके बाद नंबर 20 है भारत और चीन युद्ध। भारत और चीन युद्ध हुआ, इंडिया और चाइना बैटल 1962 में, 1962 में। उसके बाद पहला भारत और पाकिस्तान यानी कि पाक, भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, इसके 3 साल बाद। और उसके बाद दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में। तो आपने देखा
ये टोटल 22 बैटल हुए जो मेरे हिसाब से काफ़ी मुख्य हैं और हर एक स्टूडेंट्स को ये याद होने चाहिए। तो आज का पीरियड यही था कि मुझे भारत के मुख्य युद्ध बताने थे ऐतिहासिक दृष्टि से, जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको पीरियड पसंद आया होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। बाय।